जय हिंद। आज हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे, यानी एंशिएंट इंडिया से रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 200 प्लस क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम लोग वन बाय वन। देवपत्तन तथा कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अशोक को। सम्राट अशोक जो मौर्य वंश का था को देवपत्तन और कश्मीर के श्रीनगर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सुरकोतड़ा से। सुरकोतड़ा से सिंधुकालीन सभ्यता में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? कृषि। कृषि जो था आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। हड़प्पाकालीन मुहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहनने और पशुओं से गिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? पशुपति शिव के रूप में। पशुपति शिव के रूप में हड़प्पाकालीन मुहरों पर अंकित श्रृंग युक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से जो घिरे हुए योगी, यहाँ घिरे कर दीजिएगा, घिरे हुए योगी की पहचान के रूप में की गई है, तो पशुपति शिव के रूप में। उस स्थल जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वह स्थान है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी यानी परमानेंट लाइफ के प्रमाण मिले हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं लहुरा देव से। लहुरा देव से गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य का प्रमाण मिला है। मध्य पौराणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं बागोर से। बागोर से मध्य पौराणिक स्थल से पशुपालन के साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, ये भी जानिए। अगला देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिले हैं लेखनिया से। लेखनिया वह स्थान है जहां मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की। विशाख दत्त द्वारा मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक की रचना की गई। मध्य पौराणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है आदमगढ़। आदमगढ़ वह स्थान है जहां मध्य पौराणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं। अगला हम लोग देखते हैं, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में। उत्खनन जो उत्खनित किया गया था उसके प्रमाणों के अनुसार जो पशुपालन का प्रारंभिक प्रमाण जो है मध्य पाषाण काल को माना जाता है। मृत्यात्र रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है गुफ कराल से। गुफ कराल से मृत्यार्थ रहित नौपाषाणिक स्तर प्रकाश में आया है। खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी नौपाषाण काल में। नौपाषाण काल में खदानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, यानी कृषि का कार्य जो प्रारंभ हुआ था यो नियोलिथिक काल में, नौपाषाण काल में। सुमेर सभ्यता वर्तमान में किस नाम से प्रसिद्ध है? इराक सभ्यता। जो इराक सभ्यता है उसी का प्राचीन नाम है सुमेरियन की सभ्यता या सुमेर की सभ्यता। नौपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष मिले थे बुरझोम गुफ कराल से। बुरझोम जो जम्मू कश्मीर है, नौपाषाणिक स्थल जहाँ से गर्तवास निवास के मिले हैं बुरझोम गुफ कराल से। राख का टीला नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है संगन कल्लू से।
राख का टीला नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है, शंगन कल्लू से। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं विंध्यन क्षेत्र से। विंध्यन क्षेत्र से भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का कौन था? जौ। जौ जो था मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया भारत में। भारत में सर्वप्रथम वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ किया गया था। भारत वह स्थान था जहां कपास की खेती सर्वप्रथम आरंभ की गई थी और वस्त्रों के लिए। किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था? रुद्रदामन प्रथम। यहाँ प्रथम भी याद रखिएगा, रुद्रदामन प्रथम जो था वो शक वंश का था, जिन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। जूनागढ़ में, गुजरात में है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतक को दफनाने के स्थानों के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। यहाँ पाषाण का अर्थ पत्थर, पत्थर होता है, और स्मारक स्मारक और बृहद माने बड़ा। अगला देखते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। दमदमा वह स्थान है जहाँ से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। विंध्य क्षेत्र के वह शिलाश्रय, शिला माने पत्थर होता है, शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं लेखनिया से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं वह है लेखनिया। भारत में वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं भीमबेटका। भीमबेटका के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये पूरा पाषाण काल से नवपाषाण और बाद के काल तक भी इसमें शिलाश्रय यानी कि भित्ति चित्र बनाए गए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये पत्थर पर बनाए गए हैं चित्रकारी, इसलिए भीमबेटका वह चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारत में वह शिलाश्रय है जहाँ से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं वह है भीमबेटका। मध्य प्रदेश में भीमबेटका। दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है पंजाब में। पंजाब में दधेरी एक जगह है जहाँ से एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल मिला है। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? दिल्ली में। अगर आप कुतुब मीनार के घूमने जाते हैं तो कुतुब मीनार के बगल में ही ये महरौली का लौह स्तंभ है, वहाँ पे आप दर्शन कर सकते हैं। तो महरौली का लौह स्तंभ जो है दिल्ली में स्थित है। ताम्र पाषाणिक स्थल नौदा टोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। नौदा टोली जो ताम्र पाषाणिक स्थल था मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये नौदा टोली ताम्र पाषाणिक याद रखिएगा। अगला देखते हैं। गैरिक मृद भांड पात्र ओशीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। ओशीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर। वह भारत का स्थल जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं अंतरिजी खेड़ा। अंतरिजी खेड़ा वह स्थान है, प्राचीनतम स्थान है जहाँ से खुदाई से लौह धातु मिले हैं। अगर लोहा के बारे में अगर देखा जाए कि पहला उपयोग कब हुआ था तो 6 सेंचुरी BC से आप देखेंगे कि लोहे का उपयोग होने लगा था। इससे पहले नहीं मिलता है, लेकिन कुछ स्थान जो है जैसे भारत का वह स्थान जहाँ खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्रमाण मिला अंतरिजी खेड़ा है। ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर दफनाते थे। डॉट डॉट बताना है कि किस दिशा में रखते थे, तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर। उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रखकर जो दफनाते थे वो महाराष्ट्र के क्षेत्र में वहाँ के लोग दफनाते थे। ये
ताम्रस्य काल में। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किया था थॉमसन ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से, कोपेनहेगन की जो म्यूजियम है वहाँ से सामग्री जितनी है, सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युगीन का त्रियुगीन विभाजन किया था, वह था थॉमसन। प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4 अश्वमेध करने वाला ये सब नहीं मिलते थे। 4 अश्वमेध जो किया था प्रवर सेन। यहाँ भी क्वेश्चन याद करिएगा, बीच में जो है एक एक शब्द जो है एक एक क्वेश्चन है, तो इसका भी देखना है कि प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध किया है। कई बार एग्जाम में पूछा है कि अश्वमेध जो 4 अश्वमेध किसने किया, तो प्रवर सेन। तो यहाँ देखिए कि प्रवर सेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। वह किस राजवंश का था? वाकाटक वंश का। वाकाटक वंश का प्रवर सेन था जिन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए थे। भारत में प्रथम पुरातात्विक उपकरण की खोज करने वाला रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे? एक भूगर्भिक वैज्ञानिक थे। अभी 2023 में यूपीएससी के एग्जाम में कई इतिहासकार के नाम पूछ दिया, उसमें बोला कि इनका क्षेत्र किससे संबंधित था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे एक भूवैज्ञानिक थे जो कि भारत में प्रथम पुरातात्विक उपकरणों की खोज करने वाले थे। ये रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूवैज्ञानिक थे। ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था एच.डी. सांकलिया ने। एच.डी. सांकलिया ने ताम्र पाषाणिक स्थल नवदा टोली का उत्खनन किया था। बदरायण का ब्रह्मसूत्र किस दर्शन से संबंधित है? तो वेदांत से है। वेदांत से संबंधित है बदरायण का ब्रह्मसूत्र। बदरायण का जो ब्रह्मसूत्र है वो वेदांत से संबंधित है। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। अगर इतिहास को विभाजित किया जाता है तो आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तो इस रूप में तो यह जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका जो रिलेशन है, संबंध है, आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि पहली बार सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थान पर ही खुदाई हुई थी। इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा। मांडा जो है हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। थोड़ा और हम लोग जान लेते हैं। अगर इसको नॉर्थ मान लिया जाए, उत्तर, और हड़प्पा संस्कृति का जो उत्तरी भाग था वो मांडा था, जम्मू कश्मीर के मांडा। पूर्व में था आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में अगर देखिएगा तो सूतकागेंडोर था, और नीचे है महाराष्ट्र में दईमाबाद था। तो इसे भी याद रखिएगा कि साउथ में जो था महाराष्ट्र के दईमाबाद स्थान जो हड़प्पा संस्कृति का दक्षिण सीमा निर्धारण करता था। पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और ये जो है पश्चिम में सूतकागेंडोर है, और नॉर्थ में मांडा यहाँ क्वेश्चन में है जो जम्मू कश्मीर में है। अगला हम लोग देखते हैं, सिकंदर की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? बेबीलोन में। सिकंदर की मृत्यु जो हुई थी बेबीलोन में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। हड़प्पा जो है सिंधु घाटी का वह स्थान है जो अब पाकिस्तान में है। ऐसे मोहनजोदड़ो भी है बहुत से। ये ऑप्शन में अगर कई बार पूछ देगा तो याद रखिएगा, भारत के कुछ दे देगा, जैसे 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन भारत के सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल दे देगा, एक पाकिस्तान का बोल देगा कि उसमें कि इंडिया में कौन है या पाकिस्तान में कौन है, कौन नहीं है। तो इस तरह क्वेश्चन से के लिए यहाँ है कि सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है वो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा नामक स्थल है। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल
जहाँ घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का वह विकसित अवस्था स्थल है जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो वह स्थान है जो पाकिस्तान में है, यहाँ से बृहद स्नानागार प्राप्त हुए हैं जो सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्थान है। इसको सैंधव सभ्यता इसलिए कहा जाता है, सैंधव यानी 7 नदियों के संगम पर यह बसा हुआ था, इसलिए सैंधव सभ्यता कहा जाता है। जैसे पंजाब है तो पंजाब जो है 5 नदियों की भूमि को पंजाब कहा जाता है। इसी तरह जब हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखें तो इसको सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता, जब सैंधव हुआ तो 7 नदियों के संगम पर होने के कारण हुआ था। अगला हम लोग देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल है जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, वो मोहनजोदड़ो हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था? लोथल। गुजरात के लोथल वह स्थान था जो सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पोर्ट था। गोदीबाड़ा से संबंधित है ये। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। लोथल से मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, वो स्थान है लोथल। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है लोथल से। लोथल वह स्थान है जहाँ से हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, वह है लोथल। लोथल गुजरात में है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को समझ पाया था। अगला देखते हैं हम लोग, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। अगर जैन धर्म में देखिएगा तो इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे। पहला जो तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे, और 23वां जो थे 23 ये पार्श्वनाथ थे, और 24वां जो थे महावीर। ये तीनों बहुत बार पूछता है एग्जाम में, बार बार यही पूछता है, पहला 23वां और 24वां। तो पहला हो गया यहाँ क्वेश्चन के अनुसार ऋषभदेव जो प्रथम तीर्थंकर थे, और 23वां जो थे पारसनाथ, और ये 24वां जो है महावीर। अगला देखते हैं, सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सर जॉन मार्शल द्वारा। सर जॉन मार्शल द्वारा सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग किया गया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। गुप्त काल के प्रथम और अंतिम शासक क्रमशः कौन थे? श्रीगुप्त, विष्णुगुप्त। गुप्त काल का जो प्राचीन इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, कि प्रथम जो शासक थे वो श्रीगुप्त थे, और अंतिम जो शासक थे वो विष्णुगुप्त थे। अगला देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है वो पुरातत्व से संबंधित खुदाई। पुरातत्व संबंधित खुदाई सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। उसका सोर्स वही है, पुरातात्विक संबंधित खुदाई ही सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता है। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, आलमगीरपुर और हुल्लास। आलमगीरपुर और हुल्लास वह स्थान है जो उत्तर प्रदेश में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित केंद्र था। अगला देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता यह स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, जहाँ से पतन बंदरगाह की पता चला है। ये लोथल जो है गुजरात में है, हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि हड़प्पा यह स्थल का है या ताम्रपाषाणी का है या वैदिक काल का यह स्थल है, तो ये भी ध्यान रखना है कि हड़प्पा स्थल का है लोथल।
अगला देखते हैं, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये गुजरात में अवस्थित है। गुजरात के धौलावीरा में हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं। शैल माने पत्थर होता है, यानी पत्थर से निर्मित जो स्थापत्य है उसका प्रमाण मिलता है धौलावीरा से। एक जूते हुए खेत की खोज की गई है कालीबंगा से। कालीबंगा से एक जूते हुए खेत की प्रमाण मिलता है। कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ये भी याद रखिए कि कालीबंगा का तात्पर्य है काले रंग की चूड़ियाँ, जो एक जूते हुए खेत की खोज यहाँ की गई है, यानी प्रमाण इसका मिलता है। अगला देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी वह स्थान है जो भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। कई बार एग्जाम में पूछ देगा कि भारत में सबसे, अगर उसका क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए सबसे बड़ा, तो राखीगढ़ी है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं, अधिशंख्य हड़प्पा स्थल स्थित है सिंधु घाटी में। अधिकांश हड़प्पा जो स्थल है, प्लेस, ये अवस्थित है सिंधु घाटी के क्षेत्र में। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है पूर्व आर्यन से, यानी कि आर्य से पहले ही मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक खुदाई जो है हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का मेन सोर्स है। अगला देखते हैं, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता क्षेत्र से संबंधित है। ये दोनों है पुस्तक, अवेस्ता और ऋग्वेद, ये दोनों पुस्तक में समानता है। अवेस्ता जो है ये ईरान से संबंधित है, ईरान, जिसकी राजधानी तेहरान है। पवित्र गायत्री मंत्र जिस ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में पवित्र गायत्री मंत्र है। ओम भूर्भुवस्सुः जो है ये लाइन, ये गायत्री मंत्र में जो ग्रंथ में अंतर्विष्ट है वो है ऋग्वेद में। अगला देखते हैं, ऋग्वेद के काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। इंद्र जो थे ऋग्वेद काल में महत्वपूर्ण देवता थे। अलग अलग काल में आप देखिएगा कि देवताओं का महत्व अलग अलग रहा। तो ऋग्वेद काल के महत्वपूर्ण जो देवता थे इंद्र थे। अगला देखते हैं, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। थोड़ा सी जान लेते हैं ऋग्वेद और उत्तर। तो ऋग्वेद का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व यानी BC। और उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक इसको कहा जाता है। लेटर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से 500 BC या 600 BC या 500 BC। अलग अलग किताब में देखिएगा, NCERT में तो अलग लिखा है। तो ऋग वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1500 से 1000 और लेटर वैदिक उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 BC ईसा पूर्व। अगला हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी। ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी थी। ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी और खरोष्टी दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अगला हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। सामवेद जिसमें गाना से म्यूजिक से संबंधित है, यह ऋग्वेद पर आधारित संकलन है सामवेद। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गंधार शैली। जो कुषाण वंश था, तो कुषाण के काल में देखिएगा कि दो कला शैली काफ़ी चर्चा में थी। एक गंधार कला शैली और दूसरा मथुरा कला शैली। तो गंधार कला जो थी ये मिश्रित प्रकार की थी। इसमें ग्रीक और बौद्ध यानी इंडियन और
विदेशी दोनों का सम्मिश्रण था, और मथुरा जो शैली थी पूर्णतः स्वदेशी शैली थी कला। अगर गंधार में बात करें तो गंधार कला में जो मूर्ति बनती थी ये काले रंग की बनती थी, और मथुरा में रेड लाल तरह की बनती थी। और गंधार कला के बारे में और जाने तो गंधार कला में जो बौद्ध की मूर्तियाँ बनी है काफ़ी हिष्ट पुष्ट के रूप में बनाया गया है, पूरी तरह से एकदम चेहरा फूला फूला है, बाल एकदम घूर रहा है, उस तरह के बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं, ऋग वैदिक धर्म था बहुदेववादी। बहुदेववादी का अर्थ है कि बहुत से देवता थे ऋग्वेद काल में। अगर प्रमुख देवता जो थे ये थे अग्नि या इंद्र थे सबसे ज़्यादा अगर महत्ता था इंद्र का। और बहुदेव में देववादी में अगर और देवता के नाम याद रखें तो अग्नि, इंद्र तो हो ही गया, सोम एक थे देवता के नाम था सोम, फिर मित्र, वरुण, सूर्य, अश्विन, ये सब जो देवता थे ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता थे। अगर लेटर वैदिक का बात करें उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता तो ये थे प्रजापति। प्रजापति को माना जाता है कि ये सृजन के देवता थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि उत्तर वैदिक काल के देवता जो थे ये थे इंद्र, अग्नि, सोम, मित्र। कई बार एग्जाम में पूछ देता है कि कौन देवता ऋग वैदिक काल के महत्व थे और कौन थे उत्तर वैदिक काल का। और उत्तर वैदिक काल में ये प्रजापति थे जो सृजन का देवता माना जाता था, यानी सृष्टि के निर्माता माना जाता था। अगला हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद काल की जनता जो थी वो बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। अगला हम लोग देखते हैं, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद काल में हुआ था। अगला देखते हैं, ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्रदेव को। इंद्र भगवान से संबंधित सर्वाधिक संख्या में मंत्र है। हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य थे रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत हिंदुओं के दो प्राचीनतम महाकाव्य है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। अगर वेद की हम लोग बात करें तो वेदों की संख्या है 4, टोटल 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये चारों वेद का नाम याद रखिएगा। सबसे प्राचीन जो है इसको ऋग्वेद को कहा जाता है, प्राचीन। अगला हम लोग देखते हैं, वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था चलता था पहले, ऐसे वर्ण का अर्थ होता है रंग। तो वह वैदिक ग्रंथ है जिसमें वर्ण का शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, और जो ऋग्वेद है उसमें मिलता है वर्ण शब्द का। जैसे वर्ण की अगर हम लोग बात करें तो रंग हो गया, और इसमें 4 तरह के लोग थे मुख्य रूप से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला हम लोग देखते हैं, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद से संबंधित है? यौ से। यौ को आधुनिक काल में यौ कहा जाता है, या यौ को प्राचीन काल में यौ कहा जाता था। ये ऋग्वेद काल में यौ कहा जाता था, जिसको वर्तमान समय में जौ कहा जाता है। इसकी पहला खेती किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, 10 राग युद्ध कहलाता है, कहाँ लड़ा गया था? तो परुष्णी रावी नदी पर। परुष्णी का प्राचीन नाम है, रावी का प्राचीन नाम है परुष्णी। परुष्णी
नदी के तट पर दशराग युद्ध लड़ा गया था, 10 राजाओं का युद्ध। अगला देखते हैं, ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय। गाय की चोरी खूब होता था, गाय को काफ़ी मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था ऋग वैदिक काल में। अगला हम लोग देखते हैं, वैदिक काल में जानवर को अघन्य माना गया है। गाय को, गाय एक ऐसी जानवर है जिसको वैदिक काल में अघन्य माना गया है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद में। उपनिषद का मतलब है दर्शन, दर्शन होता है दार्शनिक, ये पुस्तक है। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है वह है उपनिषद। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। आप अगर मौर्य काल देखेंगे तो मौर्य काल में गुप्तचर होते थे, 2 प्रकार के होते थे। पहला संस्था और दूसरा संचार। संस्था एक जगह स्थिर होकर अपनी सूचनाओं को कलेक्ट करने का कार्य करता था, और संचार जो होता था गुप्तचर, ये घूम कर सूचनाओं को कलेक्ट करता था। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या कहा जाता था? तो गूढ़ पुरुष कहा जाता था। और कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है ये मौर्य काल की पुस्तक है। वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था बृहस्पति को। बृहस्पति को वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था कुरु और पंचाल क्षेत्र को। कुरु और पंचाल क्षेत्र को उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था। अगला देखते हैं, वैदिक कर्मकांड में होता संबंधित है, ऋग्वेद से संबंधित है। होत्री जो थे वो ऋग्वेद से संबंधित थे। तो यही है कि वैदिक कर्मकांड में जो कर्मकांड होत्री करते थे तो होता का संबंध है ऋग्वेद काल से। ऋग वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली क्या थी? गणतंत्र पर आधारित थी। प्राचीन काल में ऋग वैदिक युग में प्रचलित जो शासन प्रणाली थी वो गणतंत्र सिस्टम पर आधारित थी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, सिंधु नदी का वर्णन सर्वाधिक है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु नदी है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में मातेत्मा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, देवीतमा ये भी महत्वपूर्ण है, और नदीतमा। ज़्यादातर पुस्तक में देखिएगा कि नदीतमा तक लिखता आ रहा है, और नेट जेआरएफ में देखिएगा कि ये क्वेश्चन पूछता है कि मातेत्मा और देवीतमा किस नदी को संबोधित किया जाता था? तो सरस्वती नदी को। ऋग्वेद काल में सरस्वती नदी का नाम जो था माध्यतमा भी कहा जाता था, देवीतमा भी और नदी तमा भी। नदियों में प्रमुख सरस्वती नदी होती थी। अगला देखते हैं, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वाजसनेयी। वाजसनेयी जो है शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। कृष्ण और शुक्ल जो है यजुर्वेद से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगण। ऋषि गौतम राहुगण जो थे शतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण वह पुस्तक ग्रंथ है जिसमें पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है। जैन मतावलंबियों ने किस आम बोलचाल की भाषा को अपनाया था? प्राकृत। जैन मतावलंबियों ने प्राकृत भाषा को आम बोलचाल की भाषा के रूप में अपनाया था। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। गोपथ ब्राह्मण जो है अथर्ववेद से संबंधित है।
आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान संबंधित उल्लेख मिलता है। अथर्ववेद जो है वेद के 4 प्रकार में से है और इसमें जादू टोना के बारे में भी उल्लेख मिलता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जादू टोना के बारे में जो उल्लेख है वो है आपको अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं मैत्रायणी। मैत्रायणी वह उपनिषद है जिसमें पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते से लिया गया है। महाजनपदों में से किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिव्रज था? मगध। मगध की राजधानी जो थी गिरिव्रज थी। ये मगध जो है बिहार में था उस समय, आज भी मगध क्षेत्र है। तो ये जो है मगध की राजधानी गिरिव्रज जिसको राजगीर कहा जाता है, वर्तमान में नालंदा जिले में। अगर जनपद के बारे में जाने तो 16 महाजनपद हुआ करता था 6 सेंचुरी BC में। ये भी याद रखिएगा कि 6 सेंचुरी में महाजनपदों का उदय जो हुआ था 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ था। और इसका उल्लेख जो है 2 पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बौद्ध धर्म से संबंधित अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय है। दूसरा जैन धर्म से संबंधित है, उसका नाम है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र जो जैन धर्म की पुस्तक है इसमें 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। और बौद्ध धर्म की पुस्तक है अंगुत्तर निकाय, इसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। यह भी कई बार पूछा हुआ है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख कौन सी पुस्तक में मिलता है। तो अगर बौद्ध धर्म से संबंधित आ गया तो अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म से आ गया तो भगवती सूत्र मारिएगा। अगला हम लोग देखते हैं जिंद अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। जिंद अवेस्ता संबंधित है ईरान से। जिंद अवेस्ता का जो संबंध है ईरान से संबंधित है। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण को। स्वर्ण आभूषण को प्राचीन काल में निशाका कहा जाता था, निशाका। अगला देखते हैं 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगाजकोई। बोगाजकोई जो है एशिया माइनर क्षेत्र में, ईरान के क्षेत्र में। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है ये प्राप्त हुआ है बोगाजकोई से। और बोगाजकोई जो है एशिया माइनर क्षेत्र में है। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। मनुस्मृति जो है का संबंध है समाज की व्यवस्था से संबंधित है। ये लॉ की पुस्तक थी मुख्य रूप से। इसमें कानून से संबंधित काफ़ी जानकारी दिया गया है, समाज से भी बताया गया है कि समाज में क्या है क्या नहीं है और कैसे क्या करना चाहिए। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है वह पुस्तक का नाम बताना है तो कठोपनिषद है। कठोपनिषद में आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद है वो है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है कुंभा और क्रमु। कुंभा और क्रमु जो है ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध के सूचक है वो है कुंभा नदी और क्रमु नदी। अगला देखते हैं सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूत्र जो सूक्त है मंत्र समर्पित है इंद्र को। इंद्र भगवान को समर्पित है ऋग्वेद काल के सर्वाधिक सूक्त। अगला देखते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ।
आर्य शब्द का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो श्रेष्ठ होता है। वैदिक वैशाली, वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वजी की। वजी जो थी वैशाली की राजधानी थी। वैशाली बिहार में है। अगर हम लोग अंक की बात करें तो अंक की राजधानी चंपा थी। चंपा रिवर भी है। भागलपुर और मुंगेर का जो क्षेत्र है बिहार के, वहाँ पे ये राजधानी हुआ करती थी। 16 महाजनपदों में अंग की राजधानी चंपा हुआ करती थी और वैशाली महाजनपद जिसकी राजधानी वजी थी, जहाँ वजिका बोला जाता है। अगला देखते हैं। अध्वर्य का अर्थ होता है यज्ञ करने वाला पुरोहित। अध्वर्य का अर्थ था यज्ञ करने वाले पुरोहित को अध्वर्य कहा जाता था। भारत के किस सम्राट ने चीन की सेना को परास्त किया था? बहुत बड़ी चीज़ थी ये प्राचीन काल में कि भारतीय सम्राट ने चीन की सेना को परास्त करने वाला था कनिष्क। कनिष्क वह भारतीय शासक था जिन्होंने चीन की सेना को परास्त किया था। उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे कैके। कैके जो थे उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये यूजीसी नेट में भी पूछा हुआ है। जो हिस्ट्री पेपर होता है उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है और कई एग्जाम में पीसीएस वगैरह में बहुत बार पूछा हुआ है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है। पुराणों में इसका संकेत मिलता है। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित का जो उल्लेख है ये पुराणों में इसका संकेत है। अगला देखते हैं। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। भारत का पहला लॉ मेकर माना जाता है मनु को। मनु की मनु स्मृति पुस्तक है। प्राचीन काल के महान विधि निर्माता थे मनु। ये दोनों एक ही है। इसमें प्रथम भी थे और प्राचीन काल के महान विधि अगर निर्माता भी अगर पूछे थे एग्जाम में तो मनु ही था। आर्यों की भाषा संस्कृति थी और आर्यों के समय समाज के कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आर्यों की भाषा जो संस्कृत थी, संस्कृत एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो 4 प्रकार के वर्ण का उल्लेख मिलता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम लोग देखते हैं। कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। कौशेष शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो रेशम के लिए प्रयोग किया गया है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का जो अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऋग्वेद है स्रोतों का संकलन। स्रोतों जो होता है उसका संकलन ये ऋग्वेद है जिसमें ऋचाएँ बहुत है। 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बौद्ध धर्म का ये पुस्तक है अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। और एक जैन धर्म की भी पुस्तक है उसका नाम है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र। ये दोनों पुस्तक जरूर याद रखिएगा कि 16 महाजनपदों का उल्लेख जो मिलता है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में। अगला हम लोग देखते हैं। कलिंग नरवेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? चेदी वंश से। चेदी वंश से संबंधित है कलिंग नरवेश खारवेल। खारवेल का जो संबंध है वो चेदी राजवंश से संबंधित है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था राजस्थान में। मत्स्य जिसकी राजधानी जो थी विराटनगर थी,
ये जो क्षेत्र है राजस्थान क्षेत्र में 6 सेंचुरी BC में। एक एक क्वेश्चन इसका देखिए, 6 सेंचुरी भी याद रखना है। और मत्स्य जो था उसकी राजधानी विराटनगर, और ये महाजनपद किस क्षेत्र में था, तो राजस्थान क्षेत्र में था। जैसे हम लोग मगध का देखें कि मगध बिहार में, वैशाली जो वजिका क्षेत्र है वह बिहार में, अंग जो है बिहार में, और आगे हम लोग देखेंगे जैसे श्रावस्ती वगैरह, तो ये सब उत्तर प्रदेश में। आगे हम लोग देखते हैं, किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार या कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुआ है? पाटलिपुत्र प्राचीन नगर के अवशेष जो कुम्हरार, जो आप वर्तमान में भी है, अगर पटना में अगर पूर्व क्षेत्र में राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन से आगे जाते हैं तो वहाँ आप देखेंगे कि कुम्हरार पार्क है, और उस पार्क में जो है मौर्य वंश से संबंधित कई अवशेष आपको मिलेंगे, चंद्रगुप्त से संबंधित। अगला हम लोग देखते हैं, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? शिशुनाग में। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के शासनकाल में हुआ था। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारण अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया। अजातशत्रु मगध का वह शासक था जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की, और इसी कारण ये भी अपने पुत्र द्वारा मारा गया। थोड़ा सी और जान लेते हैं इसके बारे में जानकारी हम लोग। अगर हम लोग हर्यक वंश के जाने तो हर्यक वंश का मुख्य रूप से पहला जो शासक था बिम्बिसार जो था, बिम्बिसार, ये हर्यक वंश का संस्थापक था। उसके बाद था अजातशत्रु, और इसके बाद था उदयन। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि बिम्बिसार की हत्या किया था अजातशत्रु ने, यानी बेटा ने बाप की हत्या की। फिर उदयन ने अजातशत्रु की हत्या करके गद्दी पर बैठा, तो इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि किस राजवंश या वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, तो हर्यक वंश को, क्योंकि ये पुत्र द्वारा पिता की हत्या की गई है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं, मगध का वह सम्राट जिसे परशुराम के नाम से जाना जाता है, महापद्मनंद जो मगध का सम्राट था, जिसको परशुराम के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन श्रावस्ती नगर का विन्यास किस आकृति का है? अर्धचंद्राकार का। प्राचीन श्रावस्ती जो 16 महाजनपद में था, इसकी विन्यास अगर देखा जाए तो अर्धचंद्राकार के रूप में था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी चेदी की। चेदी की राजधानी सुक्तिमती या शक्तिमती लिखा रहता है। तो 6 सेंचुरी BC में शक्तिमती की राजधानी जो थी या सुक्तिमती चेदी थी। अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी कलिंग में। अभिलिखित साक्ष्य से ऐसा प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर की खुदाई की गई थी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा जो है इसका संबंध है कौशाम्बी से। जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। ये पहला तीर्थंकर थे। ये भी याद रखिए कि पहला तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव थे, और 23वां जो थे पार्श्वनाथ, और 24वां जो थे महावीर स्वामी थे।
549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कथाओं मिलती है वो जातक कथा में मिलता है। महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडलपुर। कुंडलपुर जो है महावीर स्वामी का जन्म स्थान है। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी का ज्ञान प्राप्त हुआ था। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। जमाली जो था महावीर का प्रथम अनुयायी बना था। त्रिरत्न सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ थ्री ज्वेल्स जो था, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ये त्रिरत्न जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो त्रिरत्न में ये भी याद रखिए कि सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये तीनों याद रहना चाहिए। ये त्रिरत्न सिद्धांत कहलाते हैं जैन धर्म में। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मौखली गोसाल। मौखली जो गोसाल थे वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। थोड़ा जैन धर्म में से इनका अनबन हो गया था, इसलिए एक नए संप्रदाय आजीवक संप्रदाय बनाए थे मौखली गोसाल। अगला हम लोग देखते हैं, होयसल राज्य किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक में होयसल राज्य हुआ करता था। जो वर्तमान कर्नाटक है उसको प्राचीन काल में होयसल राज्य वहाँ हुआ करता था। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी में। प्राचीन जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखा गया था। यापनीय एक संप्रदाय है, किससे संबंधित है? जैन धर्म से। जैन धर्म से संबंधित यापनीय है जो कि एक संप्रदाय था। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन धर्म में। अगर जैन धर्म में देखेंगे तो 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो तीर्थंकर जो शब्द है ये संबंधित है जैन धर्म से संबंधित है। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपन्न हुआ था बल्लभी। बल्लभी गुजरात में है। यहाँ जैन धर्म में देखा जाए तो दो संगीतियाँ हुई थी, एक पाटलिपुत्र में, दूसरा बल्लभी में। तो वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ था वो था बल्लभी। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे है जैन धर्म। प्रभासगिरी जो है जैन जो तीर्थ स्थल है इसका संबंध है जैन धर्म से संबंधित पवित्र स्थल है। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है जैन धर्म। जैन धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा के में विश्वास नहीं करता है। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं जैन धर्म से। अगर जैन धर्म में देखिएगा तो कृषि को वर्जित करता है और व्यापार को बढ़ावा देता है। इसका कारण है कि इसका मानना है कि कृषि करने से छोटे छोटे जीवों के प्रति हिंसा की जाती है। तो आप देखिएगा कि इसको व्यापार को ज़्यादा प्रोत्साहन देता है जैन धर्म। अगला हम लोग देखते हैं, बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी नेपाल में है। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही थी? अष्टांगिक मार्ग। 8 प्रकार के मार्ग बताए हैं बुद्ध ने कि अगर संसार में दुख है और दुख का कारण क्या है, उसका निदान क्या है, तो वहीं है सांसारिक दुखों से मुक्ति। अगर मुक्ति चाहते हैं तो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए थे कि 8 मार्ग पर चलिएगा आप दुख से मुक्त हो जाइएगा। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो कुशीनारा है में बुद्ध की मृत्यु हुई थी।
स्त्रियों की अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति, वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में बताया गया है कि स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में अगर है तो कब कहाँ रहना चाहिए। ये मनुस्मृति के अनुसार ये कह रहा है, मनुस्मृति की स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में है तो विवाह के जो जवानी होता है, जवानी में या अविवाहित अवस्था में, यहाँ पूरा है कि स्त्रियों को कब कहाँ रहना चाहिए ये बताया गया। तो अविवाहित या ब्रह्मचर्य अवस्था जो रहता है उसमें पिता के पास, यानी शादी से पहले। अगर विवाह हो गया तो पति के संरक्षण में रहना चाहिए। अगर स्त्री वृद्ध हो गई तो पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये मनुस्मृति कहता है। इसमें थोड़ा सी इसकी आलोचना भी किया जाता है क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता की बात नहीं कहता है स्त्रियों को, ये एक तरह से किसी की अधीनता की बात कहता है, संरक्षण में रहना चाहिए। अगला हम लोग देखते हैं, बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह है गृह त्याग। बुद्ध के जीवन की वह घटना जो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वह गृह त्याग है। यानी कि बौद्ध धर्म में जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग किए तो उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो दिए थे सारनाथ में, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिए थे और इस प्रवचन को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो इसे भी याद रखिए नाम कि धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है प्रथम प्रवचन को। अगला हम लोग देखते हैं, बुद्ध के उपदेश से संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। बुद्ध के जो उपदेश है वो संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा किया गया? प्रथम उपदेश। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा किया गया? तो प्रथम उपदेश। अगला देखते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन किया गया था सारनाथ में। इसका तात्पर्य है कि प्रथम प्रवचन जो महात्मा बुद्ध ने दिए थे वो सारनाथ में दिए थे और उसी को कहा जाता है बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन, जो कि सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। अगला देखते हैं, सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने सर्वाधिक जो उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे या प्रथम प्रवचन जो दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। बुद्ध का सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। वैशाली में बौद्ध संघ में भिक्षुणियों जो स्त्री लोग होती थी उनको अगर सम्मिलित होती थी तो उनको भिक्षुणी कहा जाता था के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा जो दी गई थी वैशाली में दी गई थी। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। देवदत्त जो था बुद्ध के जीवन में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति कौन था? बुद्ध द्वारा बौद्ध में रूपांतरित अंतिम व्यक्ति जो था सुभद्र था। सुभद्र वह व्यक्ति था जो बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म में रूपांतरित अंतिम व्यक्ति था। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बुद्ध के उपदेशों का संकलन। बुद्ध के उपदेशों के संकलन को ही त्रिपिटक कहा जाता है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध, धम्म और संघ। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि त्रिरत्न जो है बौद्ध धर्म में
इस त्रिरत्न में 3 रत्न कौन है? तो पहला है बुध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह कथन किसका है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का यह कथन है कि संसार अस्थिर है और क्षणिक है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम बताए गए हैं, यहाँ नियम से संबंधित जो बताए गए पुस्तक, वो पुस्तक का नाम है विनय पिटक। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म जो है 3 पिटक, उसमें जो विनय पिटक का विषय जो है ये जीवन के नियम से संबंधित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि विनय पिटक में जो है जीवन के नियम से संबंधित बताया गया है और अभिधम्म जो है दार्शनिक प्रकार की है। अगला हम लोग देखते हैं, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? मेघवर्मन। मेघवर्मन वह विदेशी राजा था जिसने समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का जो समुद्रगुप्त था, से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। तो ये अनुमति मांगा था मेघवर्मन, अनुमति मांगा था समुद्रगुप्त से। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला देखते हैं, बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वो दोनों बंजारे का नाम बताना है, मलिक और तपस्सु। मलिक और तपस्सु वो बंजारे थे जिनको बोध गया में महात्मा बुद्ध ने उपदेश देकर अपना उपासक बनाया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगीर बिहार में। राजगृह में सप्तपर्णी गुफा अवस्थित है। यहीं पे आप देखिएगा कि जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो इसमें पहला जो बौद्ध संगीतियाँ राजगृह में हुई थी, ये इसी गुफा में हुई थी, सप्तपर्णी गुफा में। अगला हम लोग देखते हैं, विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। हीनयान और महायान जो पुस्तक है और संप्रदाय, ये जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, हीनयान और महायान। तो विशुद्धिमग्ग जो है नामक पुस्तक जो है हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है इलाहाबाद प्रशस्ति में। इलाहाबाद की प्रयाग प्रशस्ति जो है, इसमें समुद्रगुप्त के उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये हरिसेन द्वारा लिखी प्रशस्ति है और इसमें देखिएगा कि समुद्रगुप्त को कभी भी पराजय का सामना नहीं किया गया है, ऐसा इसमें बात लिखा गया है। यानी पराजित हुआ ही नहीं है, जब भी हुआ है वो विजित हुआ है, यानी विजेता रहा है। इसका पॉजिटिव दिखाया गया है, नेगेटिव नहीं दिखाया गया है। ये इस तरह से समझ सकते हैं कि समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का वर्णन इलाहाबाद के प्रयाग प्रशस्ति में है, तो इसमें समुद्रगुप्त को विजेता बताया गया है और पराजय कहीं हुआ था कि नहीं, इसके बारे में इसका उल्लेख नहीं है इसमें। अगला हम लोग देखते हैं, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? नागार्जुन। नागार्जुन ने शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जो स्थल है, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का ही पवित्र तीर्थ स्थल है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है, ये दोनों ही ऐसा विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत जो है सही है। अगला देखते हैं, अफगानिस्तान का बामियाना प्रसिद्ध है बुद्ध प्रतिमा के लिए।
अफगानिस्तान का जो बामियाना शहर है ये बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ काफ़ी विशाल बुद्ध की प्रतिमा थी। अगला देखते हैं, देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई बौद्ध धर्म। अगर भारत में देखा जाए कि पहला किसी व्यक्ति का मूर्ति पूजा की जाती थी, मूर्ति बनाकर और पूजा की जाती थी, तो वो थे महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ही वह पहला व्यक्ति भारतीय इतिहास में है जिनकी मूर्ति बनाकर पूजा की जाती थी। यानी देश में मूर्ति पूजा की नींव जो है बौद्ध धर्म से पड़ी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है कुषाण काल में। कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। भूमि स्पर्श की जो मुद्रा है में सारनाथ बुद्ध प्रतिमा गुप्त काल से संबंधित है। विक्रमशिला विहार, विक्रमशिला विहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल। ये जो है बिहार में है, बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला है विश्वविद्यालय। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय या विहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल था। अगर हम लोग नालंदा विश्वविद्यालय की बात करें कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था कुमार गुप्त था। गुप्त वंश का कुमार गुप्त जो था वो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक जो था धर्मपाल था। अगला हम लोग देखते हैं, कहाँ के स्तूप के उत्खनन से सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांची, सांची मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सांची से स्तूप प्राप्त हुए हैं जिसमें उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष मिले हैं। सारिपुत्र के प्रकरण सुने होंगे, तो सारिपुत्र के अवशेष जो प्राप्त हुए हैं ये सांची मध्य प्रदेश है। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। बिहार के गया जिले के अंतर्गत आप देखेंगे कि बोध गया अवस्थित है। ये बौद्ध पवित्र स्थल है जो निरंजना नदी, फल्गु नदी कोई निरंजना नदी भी कहा जाता है। तो ये जो है बोध गया में स्थित है जो कि बिहार के गया जिले में है। वेदों का अपौरुषेय क्यों कहा जाता है? यानी वेद को अपौरुषेय यानी पुरुष नहीं इसके निर्मित किए हैं, इसको क्यों कहा जाता है? तो ऐसी मान्यता के अनुसार इसकी रचना जो है देवताओं द्वारा की गई है। वेद जो है हमारे देश में एक पवित्र पुस्तक माना जाता है। ये जो रचना की गई है अपौरुषेय द्वारा यानी पुरुष द्वारा नहीं, ऐसी मान्यता के अनुसार है कि ये इसकी रचना जो किए थे देवता किए थे। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है महात्मा बुद्ध को। तथागत भी महात्मा बुद्ध का नाम था। एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित है? बिंबिसार के। बिंबिसार के दरबार में वैद्य जीवक रहता था, जो अवंती के राजा चंड प्रगोत जब बीमार थे तो यही जीवक जो था गया था ठीक करने के लिए। अब बिंबिसार जो है ये हर्यक वंश का शासक था। एक बिंदुसार आता है, बिंदुसार। ये जो है बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज नहीं रहिएगा कि बिंदुसार जो है मौर्य वंश का शासक है, मौर्य वंश का, और हर्यक वंश का है बिंबिसार। यानी हर्यक वंश का संस्थापक ही बिंबिसार था, और मौर्य वंश का जो संस्थापक था चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य। इसके पुत्र जो था बिंदुसार था। अब बिंदुसार का जो पुत्र था अशोक था। तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। बिंदुसार का अगर कन्फ्यूजन होगा तो बिंदु बीच में है चंद्रगुप्त और अशोक के, तब बी जो है बिंदुसार यानी बीच में है, तो ये जो है मौर्य वंश से संबंधित है, और बिंबिसार जो है हर्यक वंश से संबंधित है। ऐसे भी याद कर सकते हैं क्योंकि कई बार इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो ये
क्लियर रहिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, बुध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के काल में। उदयन के काल में बुध जो थे कौशाम्बी आए थे। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले जो उपाध्याय थे अतीश, वे विक्रमशिला विहार के विद्वान थे। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है। देव और उनकी शक्ति का योग। देव और उनकी शक्ति का योग अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है। अगला हम लोग देखते हैं, वह देवता जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, बलराम। बलराम वह देवता हैं जिसको कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, वो बलराम थे। रामायण के वह कांड जिसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है, किष्किंधा कांड में। किष्किंधा जो कांड है, इसमें राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन मिलता है। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? 9। भागवत संप्रदाय में भक्ति रूपों की जो संख्या है वो टोटल 9 है। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यह किस ग्रंथ में कहा गया है? गीता में। गीता में कहा गया है कि तुम्हारा अधिकार जो है कर्म पर है, फल की प्राप्ति पर नहीं, यानी कि तुम कर्म करो, फल की आशा छोड़ दो। ये जो है, जो पुस्तक है गीता, इसमें उल्लेख है। अगला हम लोग देखते हैं, मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान और कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है भगवत गीता। भगवत गीता जो है मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है, वो पुस्तक है भगवत गीता। ये सब तो पुस्तक पढ़ना चाहिए, बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख। हेलियोडोरस के वेशनगर अभिलेख से भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ स्थित है। भारत के चारों दिशाओं में 4 मठ जो स्थित है वो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। वो है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। थोड़ा और जान लेते हैं। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ में जोशी मठ उत्तराखंड में है, द्वारका गुजरात में है, पुरी उड़ीसा में है और श्रृंगेरी कर्नाटक में है। ये स्टेट का भी नाम जरूर याद रखिएगा। तो 4 मठ जो है ये है जोशी मठ उत्तराखंड, द्वारका गुजरात, पुरी उड़ीसा और श्रृंगेरी जो है कर्नाटका। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ चारों दिशाओं में किया गया था। अगला हम लोग देखते हैं, नैनार थे शैव धर्मानुयायी। जो शैव धर्म को मानने वाले थे उसको नैनार कहा जाता था, और जो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे उसको अलवार कहा जाता था। अलवार, ये भी याद रखिए कि अलवार जो थे वैष्णव धर्म को मानने वाले अनुयायी को, और नैनार जो थे शैव धर्म के मानने वाले अनुयायी को। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, सभी एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कहीं भी यह पूछा हुआ है। नेट में भी बहुत बार इतिहास के पेपर में जो हिस्ट्री के लोग रहते हैं उनमें पूछा हुआ है ये। तो इसमें अलवार और नैनार में कन्फ्यूज नहीं रहिएगा कि अलवार और नैनार, क्योंकि कई बार कन्फ्यूज की वजह से लोग गलती करते हैं। तो यहाँ न है तो न व जो है
नयनार जो है शैव से, और अलवार जो वैष्णव से, ये दोनों में क्लियर रहिएगा। अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ कुछ है, इसमें बताना है कि कौन जो है संबंधित है। तो ये सभी संबंधित है। पुष्टि मार्ग जो प्रतिपादक थे वो बल्लभाचार्य थे। पुष्टि मार्ग के जो संपादक थे वो बल्लभाचार्य थे। विशिष्टाद्वैत जो था रामानुज द्वारा, द्वैतवाद जो था माधवाचार्य द्वारा, और अद्वैतवाद के जो संपादक थे वो शंकर थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट करके इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछता है बार बार। अगला हम लोग देखते हैं कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सैंड्रोकोटस, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य का ही नाम है, कहा जाता है सैंड्रोकोटस, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख करता है। इसमें यह भी याद रखिएगा कि सैंड्रोकोटस किसका नाम था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए उप शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अगर हम लोग चंद्रगुप्त शब्द जाने तो चंद्रगुप्त से संबंधित एक गुप्त वंश में भी दो लोग मिलता है, आइए मौर्य वंश का है। तो इसमें भी कन्फ्यूज नहीं रहिएगा कि मौर्य वंश का है चंद्रगुप्त मौर्य, और गुप्त वंश का है तो उसका नाम है चंद्रगुप्त प्रथम, और एक है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य कहा जाता है, जिसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। अकबर में जैसे 9 रत्न, तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्नों का वर्णन मिलता है। चंद्रगुप्त के बारे में हम लोग मेंस के संदर्भ में जब पढ़ेंगे तो काफ़ी विस्तार से हम लोग देखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था वह कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, जिसका जो पुनरुद्धार जो करवाया था रुद्रदामन भी करवाया था, जो शक वंश का था। अगला हम लोग देखते हैं, अभिलेख जिसे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। 21 प्रमाण से मिलता है अभिलेख से, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो था पश्चिम भारत पर भी था। कौटिल्य का यह अर्थशास्त्र जो है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य का यह अर्थशास्त्र जो है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है। थोड़ा और जान लेते हैं यहाँ। अगर कौटिल्य के बारे में जाने तो कौटिल्य का नाम था चाणक्य भी था, चाणक्य, और विष्णुगुप्त भी नाम था, विष्णुगुप्त, तो ये भी नाम याद रखिएगा। अर्थशास्त्र के बात करें तो ये कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है। इसका मेन जो फोकस है ये राजनीतिक है, राजनीतिक है। अर्थशास्त्र में इकोनॉमी से संबंधित बात है लेकिन बहुत कम है। मेन इसका जो है टारगेट राजनीतिक संबंधित पुस्तक है। तो यहाँ क्वेश्चन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन के सिद्धांत की पुस्तक है। अगला देखते हैं, किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है इसकी तुलना मैकियावेली की जो पुस्तक प्रिंस है से की जाती है। राज के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज का 7वां अंग क्या है? मित्र। कौटिल्य ने 7 सिद्धांत बताए थे, इसी को कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत, जिसमें 7वां जो है राज्य का 7वां जो अंग होता है वो मित्र होता है। अगला हम लोग देखते हैं, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? विष्णुगुप्त। चाणक्य का जो बचपन का नाम था वो विष्णुगुप्त था।
और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि। जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, ये अर्थशास्त्र के अनुसार। अगला देखते हैं हम लोग। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य जो था, इन्होंने गिरनार क्षेत्र जो गुजरात में है, गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था और इसका जीर्णोद्धार कराया था अशोक और रुद्रदामन। प्रथम जो था रुद्रदामन शक शासक था, वो काफ़ी प्रकांड था संस्कृत में। एक विदेशी होते हुए संस्कृत में बहुत बड़ा विद्वान था रुद्रदामन प्रथम, जिन्होंने काव्य शैली भी विकसित किया था। अगला हम लोग देखते हैं। वह राजा जिसके एक अभिलेख की सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक। अशोक वह राजा जिसके एक अभिलेख से यह सूचना मिलती है कि शाक मुनि बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। अगला देखते हैं। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक द्वारा। अशोक द्वारा सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ जो है अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है। ये जो लौरिया नंदन जो है बिहार में है, बिहार में है लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज, रामपुरवा, ये सब जो है बिहार में अवस्थित है। अशोक द्वारा निर्मित सुरक्षित स्तंभ अगर की बात करें तो लौरिया नंदनगढ़ है। अगला हम लोग देखते हैं। अशोक का वह अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, ये कई बार एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अगला देखते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख जो है ये दतिया में है, मध्य प्रदेश में दतिया है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में गुर्जरा लघु शिलालेख अवस्थित है जिसमें अशोक नाम मिलता है इसमें। अगला देखते हैं। अगला यहाँ आगे समाप्त होता है। अगर वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। ये एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल तीनों चलेगा। इसके बाद जो एंशिएंट से संबंधित और लेक्चर आएगा, और इसके बाद फिर मेडाइवल के बाद मॉडर्न में हम लोग देखेंगे, और उसी के आधार पे हम लोग आगे सभी सब्जेक्ट का देखेंगे। भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र जितनी भी है, तो उसको हम लोग पीटी मेंस इंटरव्यू सबके संदर्भ में यहाँ हम लोग लेक्चर अपलोड करते रहेंगे। आप बस जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए है कि आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते हैं सूचना मिल जाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।